जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास और आज मेरे साथ है भाई नितिन त्रिपाठी जी ने। इनके साथ मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, दर्शकों को याद होगा। आप पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बहुत लंबा समय आपने यूएसए में बिताया और अब इस वक्त देश लौट आए हैं और अपने ही देश में अपना काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। और इसके अलावा बहुत सारे अन्य विषयों पे भी दखल रखते हैं। भारतीय राजनीति में भी अच्छा खासा दखल रखते हैं। बड़े मतलब मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी है। नितिन भाई, स्वागत है आपका चैनल पे। थैंक यू दद्दा। थैंक यू वेरी मच। नाइस टू टॉक टू मैं यू वंस अगेन। मैं आमतौर पे ना अपने वीडियो में बहुत लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बनाता हूं, बस 5 सेकंड का एक सवाल पूछ के अपने गेस्ट को मौका देता हूं। पर इस आज का जो विषय है, मैंने कल आपको एक आर्टिकल भेजा था कि वो लिंक्डइन के जो सह संस्थापक हैं, उन्होंने कहा कि 5-7 सालों में जो है 9 to 5 जॉब जैसी चीज दुनिया में नहीं रहेगी। इसका मतलब इतना फ्लेक्सिबल हो जाएगा और टेक्नोलॉजी और एआई और वर्क फ्रॉम होम और ये सब मिला के कि लोग 9 से 5 की जॉब नहीं करेंगे। और मैं तो अपने एक मित्र को, ऐसे मित्र को जानता हूं जो कि जापान की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और पिछले 10-12 सालों से बेंगलुरु में रहते हैं। तो उसके हिसाब से उनकी उनके सामने सिर्फ एक ही दिक्कत है कि चूंकि टाइमिंग ऐसे हैं तो शायद वो रात को काम करते हैं, क्योंकि जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहे हैं वो यूएस में काम करती है, तो यूएस के उनके क्लाइंट्स जो है या जो भी हैं। इसके अलावा वो पिछले 10-12 सालों से सैलरी जापान की लेते हैं, रहते अपने घर में बेंगलोर में हैं, अपने घर से काम करते हैं, 24 घंटे घर पड़े रहते हैं। तो एक बात यार, जो आदमी 24 घंटे घर पड़ा रहे, उसकी बीवी तो तंग आ जाती होगी। वाइफ वर्सा, दोनों ही ओर से वो भी तंग आ जाता होगा। खैर, इसके अलावा एक रेफरेंस और दे रहा हूं कि मैंने आज से कई साल पहले टॉमस मूर या टॉमस स्प्रे नाम के एक फ्यूचरिस्ट राइटर हैं, उनका एक आर्टिकल पढ़ा था कि 2016 में उन्होंने आर्टिकल लिखा था कि 128 थिंग्स दैट विल डिसअपियर विद द टेक्नोलॉजी ऑफ ड्राइवरलेस कार। कि अगर ड्राइवरलेस कार पूरी दुनिया में पॉपुलर हो जाए, हालांकि मैंने तो सुना है सिंगापुर में चल रही है, यूएस में मेरी भी सिस्टर गई, उसने मुझे वीडियो बना के भेजा, शी ट्रैवल्ड इन अ ड्राइवरलेस कार। दूसरा कि सर, जो एआई पिछले 2-3 सालों में, जैसे चैट जीपीटी आया, एआई आया, तो मैंने आपसे आपके ही कल एक फेसबुक पोस्ट पे कमेंट किया था, हालांकि मैंने तो मजाक किया था कि क्या कोई ऐसी भी संभावना है कि कल को ये एआई जो है खवातीन को रिप्लेस कर दे। और ये पर ये खतरा तो भाई साहब मुझे रियलिस्टिक लग रहा है। यस हैं? यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, पहले एक एक चीजों पे जी बात करते हैं, देन इस पे आते हैं। जी हाँ, जी 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 जी, देखिए, दो तीन बातें मैं यहाँ स्पेसिफाई कर दूं। टू बिगिन विद, जैसे आपने अभी ड्राइवरलेस कार की बात की, ओके, तो मेरा बेटा अभी अमेरिका में इंजीनियरिंग कर रहा है, वो 3rd ईयर में है। आप जानते हैं जाके कि इंजीनियरिंग में जो स्टूडेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं जाके, वो बहुत एडवांस लेवल के नहीं होते हैं जाके। स्टूडेंट लाइफ में तो वही हम लोगों के यहाँ तो स्टूडेंट लाइफ में तो हम तो बाहर से प्रोजेक्ट खरीद के वो अपने नाम पे लगा देते थे। तो मेरा बेटा अभी 3rd ईयर में है। 3rd ईयर में जो उसका जो एक्चुअल में जो प्रोजेक्ट चल रहा है, वो यही ड्राइवरलेस कार के इंटरफेस के ऊपर है जाके। वो आवाज थोड़ी सी कम आ रही, थोड़ी सी आवाज देख लीजिएगा। ओके, जी या तो मेरे बेटे का जो है ना, जो प्रोजेक्ट है वो ड्राइवरलेस कार के ऊपर है जाके, और वो अभी बीटेक 3rd ईयर में है। तो व्हाट आई मीन टू से कि ड्राइवरलेस कार, आवाज बहुत कम आ रही है। ओके, एक काम करें, मैं इसको हटा के जी ओके, ऑलराइट। अब मैं डायरेक्ट, हाँ, ये ठीक है, मैं हाँ डायरेक्ट उससे हूँ फोन से। ओके, तो जैसे कि मेरा बेटा अभी जो है ना बीटेक 3rd ईयर में है, और बीटेक 3rd ईयर में उसका जो प्रोजेक्ट है वो इसी ड्राइवरलेस कार के ऊपर है।
और ड्राइवरलेस कार में इंटरफेस एंड ऑल दोज थिंग्स में, तो यू नो जस्ट इमेजिन कि अभी वो थर्ड ईयर में है और थर्ड ईयर के जो प्रोजेक्ट होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, उन सिंपल प्रोजेक्ट में ड्राइवरलेस कार के इंटरफेस के ऊपर उसका प्रोजेक्ट है। तो द पॉइंट इज कि ड्राइवरलेस कार इज समथिंग दैट कॉमन कि यू नो इंजीनियरिंग की पढ़ाई में जो है ना वो आ चुका है उसके प्रोजेक्ट। ओके, सो यू नो दैट थिंग हैज बिकम वेरी कॉमन। सेकेंड इज कि जैसे कि जो आपने वर्क फ्रॉम होम वाला जिक्र किया, तो उसका है कि जैसे कि मेरी जो सिस्टर है वो एक अमेरिकन कंपनी में वीपी है, वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे बड़ी पोस्ट है, और बड़ी कंपनी है आई थिंक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एडुटेक में, एजुकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिका की यू नो लाइक बड़ी कंपनियों में है। उसमें अराउंड द ग्लोब लगभग 10,000 लोग काम करते हैं और अमेरिकन कंपनी है, प्योर अमेरिकन कंपनी है। मेरी सिस्टर अमेरिका में ही रहती है, लेकिन उस कंपनी का एक भी ऑफिस नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल। केवल उनका एक कारपोरेट ऑफिस है जहां पे कि लाइक मे बी 25-50 लोग बैठते हैं, बाकी उसके अलावा उस कंपनी का एक भी ऑफिस नहीं है। मेरी सिस्टर जो वाइस प्रेसिडेंट है, अगर बताना चाहे कि उसका ऑफिस कहाँ पे है, कौन सा है, तो उसके पास कोई ऑफिस एड्रेस नहीं है। उनका सारा काम या तो वर्क फ्रॉम होम होता है या वो वीपी है, तो अराउंड द ग्लोब उसकी ट्रैवलिंग रहती है कि जैसे कि उसका यूरोप में जो है ना मेन बेस है, उसको जो क्लाइंट है जाके उसके यूरोप बेस है, तो लाइक महीने में 1 सप्ताह के लिए लंदन जाना हुआ, और इन बिटवीन फिर आपको जहां भी रहना है आपको वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम होटल करना है। So that thing has happened even in 2022, 2023, 2024. That has become quite a common thing. LinkedIn के जो फाउंडर हैं उन्होंने जो बात बोली 9 to 5 वाली, वो इससे एक लेवल ऊपर वाली है। वो इससे एक लेवल ऊपर वाली है, वो है ये कि जैसे जैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, तो आपके पास में जो परमानेंट एम्प्लॉइज थे उनका स्कोप खत्म होता जा रहा है। जैसे कि सिर्फ फॉर एग्जाम्पल हमारी जो कंपनी है, हमने कुछ साल पहले तक हमारे यहाँ पे कंटेंट राइटर होते थे। कंटेंट राइटर होते थे तो लाइक 8 से 10 हमारे यहाँ परमानेंट एम्प्लॉइज होते थे, जो 9 बजे आते थे, 5 बजे जाते थे। उनका काम होता था कि जब हमारे पास में काम है तो उनको बैठ के आर्टिकल लिखना होता था। हमें उनको अपने पास में रिटेनर में रखना होता था, काम हो या ना हो, वो 9 बजे आए, 5 बजे जाए, क्योंकि हमें मालूम था कि कल को काम आएगा तो हम इनको ढूंढते हुए कहाँ घूमेंगे। ओके, तो अपनी ओर से प्राय 9 to 5 जॉब में सारी कंपनियां इसीलिए एम्प्लॉइज को रखती हैं। ओके, फास्ट फॉरवर्ड 2024, आज की तारीख में हमारे पास में एक भी एम्प्लॉय नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल। काम हमारे पास में पहले की अपेक्षा दोगुना है, एम्प्लॉय हमारे पास में एक भी नहीं है। हमने क्या कर रखे हैं, हमने गिग बेस्ड एम्प्लॉय रखे हुए हैं। आज की तारीख में लगभग ये सारा काम चैट जीपीटी और हमने हमारे अपने टूल्स हैं उनके बेसिस पे हमारे आर्टिकल्स वगैरह जो बेसिक काम होता है, जो एम्प्लॉय वाला बेसिक कार्य होता है, ये वही कर देते हैं। हाँ, नो डाउट इससे जो एडवांस लेवल वाला काम होता है कि इन्होंने जो आर्टिकल्स लिखे हैं उनको देख के उसमें कुछ एक्स्ट्रा कलाकारी कर दी जाए, तो उसके लिए हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो अब हम जो है ना, जैसे हमारे पास में 20 9 to 5 एम्प्लॉय होने चाहिए, उसकी जगह पर हमने 3-4 एक्सपर्ट्स रखे हुए हैं। उनका काम होता है कि अपने घर से जब उनका मन हो, हमारी यहाँ की जो है ना टीम ने यू नो लाइक खूब सारे आर्टिकल बना दिए। उनका काम है कि दिन भर में उनका जब मन हो, रात को मन हुआ तो रात में 1 घंटे बैठ के उन्होंने कसरी निगाह मार ली, देख लिया कि कुछ उल जुलूल तो नहीं हुआ, थोड़ा एक्सपर्ट एडिशन कर दिया, एंड देन दैट्स इट। तो जो लिंक्डइन के फाउंडर जो बोल रहे हैं कि 9 to 5 जॉब खत्म हो जाएगी, तो उसका तात्पर्य एग्जैक्टली यही है कि जो सिंपल वाली जॉब्स है ना, कि आप 9 बजे जाते हो, 5 बजे आते हो, ऑफिस में काम करते हो, नहीं करते हो, वो खत्म हो जाएंगी। उनकी जगह पे एक्सपर्ट बेस्ड जॉब्स रहेंगी। एक्सपर्ट जो कि अपने टर्म में, अपने टाइम में कहीं से भी काम करेंगे, और उनको जो पेमेंट होगी वो उनको 9 to 5 की नहीं होगी, उनको डिलीवरेबल बेसिस पे होगी। जैसे कि सिर्फ फॉर एग्जांपल अब हम आज की तारीख में, क्योंकि हमारे पास में परमानेंट 9 to 5 एम्प्लॉय हमारा एआई हो गया, तो अब उसको रिव्यू करने के लिए हम जिसको रखते हैं उसको हम जो ना घंटे की पेमेंट नहीं करते हैं, उसको तो हम पेमेंट करते हैं कि भाई हम तुमको 100 आर्टिकल भेजेंगे और हर आर्टिकल को रिव्यू करने का तुमको $1 मिलेगा, पर आर्टिकल $1, तुम चाहे 5 मिनट में करो चाहे 1 घंटे में करो। ओके, तो ये जो रिप्लेसमेंट हो रहा है, जो गिग बेस इकोनॉमी चेंज हो रही है, ये उनका तात्पर्य इससे था कि 9 to 5 ये वाली सारी जॉब खत्म हो जाएंगी। इवन इफ आप घर से भी करते हो, वर्क फ्रॉम होम में भी 9 to 5 करते हो, वो खत्म हो जाएगी। उसकी जगह पे वो सारा काम एआई बेस्ड बॉट्स करने लग जाएंगे। आपका काम होगा, आप में जो एडवांस लेवल वाले लोग होंगे वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे गिग बेस्ड वर्क करेंगे, ये उनका तात्पर्य था। अच्छा, मुझे बताइए, अभी जो एआई जिस तेजी से तरक्की कर रहा है, मैं हमारे कई मेरे मित्र जब मुझसे बात करते हैं तो बोलते नहीं, इन सब चीजों में अभी बहुत समय लगेगा। मैंने कहा भैया, अगर आप इतिहास उठा के देखें तो वो एल्विन टॉफलर ने किताब लिखी है फ्यूचर शॉक, 1970s में लिखी थी, मैंने वो किताब पढ़ी है।
तो वो कहते हैं कि पुराने जमाने में जितना चेंज 100 सालों में होता था, वो 20वीं 21वीं सदी में 10 सालों में होने लग गया, और जितना चेंज 20वीं सदी में 10 साल में होता था, उतना चेंज अब 21वीं सदी में 1 साल में हो जाता है, बल्कि अब तो और कम समय में हो जा रहा है। इसलिए इसका मतलब हुआ कि जितना चेंज 100 सालों में होता था 21वीं सदी में, उतना चेंज 1 साल में होता है। तो अच्छा, दूसरा मैं एक और एग्जांपल अपने मित्रों को दिया करता हूं कि भैया, जब ओलिवर एंड विल्बर राइट बंधुओं ने जब पहला विमान उड़ाया था ना, तो पहले तो दुनिया मानती ही नहीं थी कि उड़ भी जाएगा, उड़ सकता ही नहीं, सारी दुनिया इस पे बहस, बड़े बड़े साइंटिस्ट। जब उड़ गया तो पहली उड़ान मात्र 12 सेकंड की थी और मात्र 100 मीटर उड़ी थी, पर उसने वो बैरियर तोड़ दिया कि नहीं यार, उड़ तो सकता है। मनुष्य का जब ये बैरियर टूटा कि नहीं, हम एक मशीन ऐसी बना सकते हैं जो उड़ सकती है, तो विद इन 4 ईयर्स शायद अटलांटिक पार कर लिया था। राइट, ऐसा है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो एआई अभी, आप आई थिंक अभी इसका शैशव काल ही मान सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सर, एआई जब जवान होगी, अभी इसका अगर ये जलवा है एआई का, तो जब जवान होगी तो ये दुनिया को कैसे बदल देगी? मुझे 1-2 एग्जांपल देके समझाइए, तो मैं अगला सवाल पूछता हूं उससे। बिल्कुल सही बात दत्ता। अच्छा दत्ता, देखिए मतलब जो पॉइंट आपने बोला, देखो एआई के जितने भी आज की तारीख में जो कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो रहे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट सोचे 1960 1970 में जा चुके थे। ओके, एआई की जो थ्योरी है वो अभी आज की तारीख में तो बहुत आगे निकल गई है। अभी जो इंप्लीमेंटेशन हो रहे हैं वो 1960 1970 की थ्योरी के हो रहे हैं। उस टाइम में इनको इंप्लीमेंट करना इसलिए इम्पॉसिबल लगता था क्योंकि जो है ना, उस टाइम में जो हार्डवेयर था वो अवेलेबल नहीं था। आप याद करो कि पहले जो है ना एक फ्लॉपी आती थी 1.44 MB की। ओके, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्या हुआ कि हार्डवेयर जो है ना इंक्रीज होता चला गया, हार्डवेयर इंक्रीज होता चला गया, इंक्रीज होता चला गया, कास्ट घटती चली गई, और 2010-12 के आसपास से ऐसा हो गया कि वो जो थ्योरी जो 1960 में लगता था कि इसको इंप्लीमेंट करने में $1 बिलियन लगेंगे, वो थ्योरी $10,000 में इंप्लीमेंट होने लग गई। ओके, तो है ये कि हर वो चीज। अच्छा, अभी क्या है, अब जैसे कि से फॉर एग्जांपल अभी क्वांटम कंप्यूटिंग आने वाली है। क्वांटम कंप्यूटिंग अभी ठीक तरीके से आई नहीं है, लेकिन इस टाइम में अब रिसर्च बहुत तगड़ा चल रहा है, क्योंकि अगेन एक बार जब वो फ्लड गेट ओपन हो गया ना, कि पहले असंभव लग रहा था कि एआई वाली जो कॉन्सेप्ट हैं, उनको छोटे कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने में $1 बिलियन लगेगा। आप याद करो जाके कि जो है ना 1990 में वो चेस वाला जो है ना गेम होता था, और चेस में जो है ना ह्यूमन वर्सेज कंप्यूटर खिलाया जाता था। उस एक कंप्यूटर को बनाने के लिए आईबीएम ने जो है ना मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए थे। ओके, और वो उसके बावजूद भी गैरी कास्परोव से हार जाता था। आज की तारीख में गूगल की जो अपनी एआई एल्गोरिदम है, जो कि जेनेरिक एआई एल्गोरिदम है, उसका चेस से कोई कनेक्शन नहीं है। उन्होंने उसका एक मॉड्यूल डाल दिया कि चुपचाप चेस सीखो, और चेस सीखने के बाद में वो जो है ना विद इन ईयर इस लेवल पे आ गया कि वो उसने ह्यूमन को हराना आरंभ कर दिया। और आज की तारीख में इस एआई बेस्ड कंप्यूटर को कोई ह्यूमन जिंदगी में नहीं हरा सकता। तो पॉइंट इज कि भाई 1990 में जो है ना जिस चीज को करने में जो है ना कंपनियां $100 ऑफ मिलियन लगाती थी, रशिया और अमेरिका का तो बिल्कुल प्रेस्टीज होता था कि किसका कंप्यूटर जो है ना सुपर पावर होगा। आज एआई के बेसिस पे वो काम ऑलमोस्ट फ्री में हो जा रहा है। ओके, तो जो अगर किसी को ऐसा लगता है कि लाइक इतनी तेजी से चेंज नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। चेंज जो है ना, आप एक एग्जांपल और लीजिए, आज से 10 साल पहले, इवन अभी इंडिया में भी अभी ये मिथ है कि एआई हमारे जो है ना मंडेन वर्क करता है। मंडेन वर्क है जिनकी जब कल्पना की गई थी, तो वो ये की गई थी कि एआई आएगा और जो है ना लेबर वाली सारी जॉब बदल देगा। ओके, ऐसा हुआ, पर साथ ही साथ आप देखो आज की तारीख में एआई किन की नौकरियां खा रहा है? डॉक्टर्स की। एआई किन की नौकरियां खा रहा है? जाके रिपोर्टर्स की। एआई किन की नौकरियां खा रहा है? उन इंजीनियर्स की जिन्होंने उसको बनाया। क्योंकि अभी आज की तारीख में एआई जो कोड लिखता है वो इंजीनियर से बेहतर कोड लिखने लग गया है। ओके, तो देन जो अपॉर्चुनिटीज है, और ये कहां तक जा सकता, ये कोई नहीं सोच सकता। 10 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि एआई को जो लोग बना रहे हैं उनकी ही नौकरियां खा जाएगा। ओके, अभी एआई वही काम करने लग गया है जाके। ओके, इवन तो अभी झाड़ू पोछा खुद वही बात है जाके। एआई सोचा गया था रोबोट आएंगे, झाड़ू पोछा चौका बर्तन करेंगे, और हम डॉक्टरी इंजीनियरिंग बड़े काम करेंगे। इस टाइम देखो जाके कि बड़े वाले काम सब वो करने लग गया है, झाड़ू पोछा चौका बर्तन खुद करना पड़ रहा है। अच्छा, मैं अब एक और आपको
ये जोकिम फिनिक्स एक एक्टर है ना, जिसने अभी तीसरी वाली जो जोकर बनाई थी, उसको ऑस्कर राइट। मिला। हाँ। उसकी एक फिल्म है हर, HER हर, ओके। नेटफ्लिक्स पे मैंने देखी थी, पता नहीं अब है कि नहीं नेटफ्लिक्स पे। आप और दर्शकों को मैं बोलूंगा, हर अगर फिल्म दिखे तो देखिएगा जरूर। तो जोकिम फिनिक्स में, उसमें क्या एक लोनली सा एक आदमी है जिसका शायद तलाक या ब्रेकअप हुआ है। तो वो अपने कंप्यूटर पे एक, वो होता है जो सॉफ्टवेयर बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, कि बॉट। एक लड़की है उससे बात करने लगता है। वो जी। स्कारलेट जॉनसन जो कोई कोई फिल्म अभिनेत्री है, उसकी बहुत खूबसूरत सी आवाज है। उस आवाज में वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उससे बातें करने लगता है। अब वो AI बेस्ड है, हालांकि वो फिल्म बहुत पुरानी है। जी। तो उसमें वो ऑपरेटिंग सिस्टम लड़की बन के उससे बात करता है, और वो उससे दिल लगा बैठता है। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम को ये चिंता होती है कि यार ये आदमी तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दिल लगा रहा है, जबकि ही शुड गो एंड मीट अ रियल लाइफ गर्ल। तो वो कोशिश करती है, उसकी मीटिंग फिक्स कराने की कोशिश करती है। तो उसमें एक बड़ा मार्मिक सीन है कि वो उससे पूछता है कि जैसे तुम मुझसे बात करती हो, क्या और लोगों से भी बात करती हो? मतलब वो उससे एक ऑपरेटिंग सिस्टम से, सिर्फ एक आवाज से, जो कि एक आर्टिफिशियल आवाज है, उससे इमोशनली अटैच हो जाता है। सर हर फिल्म तो कई साल पुरानी है। आज क्या सिनेरियो है, क्या सचमुच AI जो है ह्यूमन इमोशंस को भी रिप्लेस करने जा रहा है क्या? उसका विकल्प बनने जा रहा है क्या? दादा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और प्रायः इसमें जो है ना कॉन्फ्लिक्टिंग आंसर्स होते हैं, और कई बार लोगों को बहुत ज्यादा इसकी जानकारी नहीं होती है। एक बात तो बहुत क्लियर जो आज की तारीख में है कि जो AI बेस्ड सिस्टम होते हैं उनमें अपने इमोशंस नहीं होते हैं, पर ये आज का है। ओके। आज का पर है जी। पर एट द सेम टाइम आज की तारीख में भी उनमें इमोशंस सिमुलेट किए जा सकते हैं। ओके। इमोशंस सिमुलेट किए जा सकते हैं, उनके अपने इमोशंस तो नहीं होंगे, लेकिन वो आपके इमोशन को परख के उसका इमोशनल जवाब देने में पूर्ण सक्षम होने लगे हैं। ओके। ठीक है। तो आपको AI से प्यार हो जाए और AI उस प्यार का जवाब प्यार से दे दे, ये आज की तारीख में भी संभव है। ठीक। AI को आपसे प्यार नहीं होगा, ये क्लियर बात है, उसके अपने इमोशंस नहीं है, लेकिन अभी वो ऐसा बन चुका है कि वो इमोशंस को सिमुलेट कर सकता है। तो उसको मालूम है कि अगर आप उसको आई लव यू बोलते हो तो उसको जो है ना, अगर उसको क्या जवाब देना है ये उसको मालूम है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। ठीक। पॉइंट नंबर 2, अगर आप ऐसे ह्यूमन साइकोलॉजी वाले एंगल से देखो, तो हम जो ह्यूमन होते हैं वो मोस्टली 3 चीजों की केयर करते हैं। ठीक। एक चीज होती है इंटीमेसी, दूसरी चीज होती है पैशन, तीसरी चीज होती है कमिटमेंट। ओके। आप जैसे विदेशों में पाएंगे जाके कि बहुत सारे लोग होते हैं जाके वो डॉग कुत्ता पाल लेते हैं, और उस कुत्ते को जो है ना अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं। ओके। ठीक है। वो आई मीन अगेन कुत्ते में वो ह्यूमन वाली फीलिंग नहीं है। ओके। पर ह्यूमन में कुत्ते के प्रति ये फीलिंग्स जागृत हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो ये 3 चीजें दे ले जाता है। पैशन नहीं दे पाता है, तो इसीलिए उससे जो है ना बेबी वाली तो फीलिंग आ जाती है, लेकिन लवर वाली फीलिंग नहीं आ पाती है। पर कमिटमेंट उसकी ओर से फुल रहता है, इंटीमेसी वो शो कर लेता है, पैशन उसके पास में नहीं होता है। ठीक। इंटीमेसी शो कैसे कर लेता है? वो तो ह्यूमन नहीं है, लेकिन उसको मालूम है जवाब कैसे देना है। उसके पास जाओ, वो आपको देखते ही पूंछ हिलाएगा, तो पूंछ हिलाते ही आपको समझ में आ जाता है कि ये जो है ना, ये हमें हमारे प्रेम का जवाब दे रहा है जाके, है ना। तो कुत्ते ने इतने टाइम के इवोल्यूशन में ये चीजें उनने सीख ली। अब अगर बात हम AI बेस्ड सिस्टम की करें, ओके, अगर अब हम बात AI बेस्ड सिस्टम की करें, तो AI बेस्ड सिस्टम इंटीमेसी घनघोर दे सकता है। जो चीज कुत्ते को सिखा दी गई है वो चीज तो जो है ना वो अपने आप पढ़ के अपने आप सीख लेगा जाके। उसको जो है ना, उसको ये सिखा दिया जाए कि ह्यूमन के इमोशंस को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, AI बेस्ड सिस्टम पढ़ के अपने आप सीख लेता है। तो वो अपने आप इवोल्यूशन से अपने आप सीख लेगा कि ह्यूमन के जो है ना, ह्यूमन से इंटीमेट कैसे रहना है। पैशन पैशन आप समझते हो जाके, फिजिकल पैशन। ओके। तो देन AI बेस्ड सिस्टम से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस किसी की नहीं हो सकती है जाके, वो तो मशीन ही है। ओके। अगर उसको इसी बात के लिए बनाया जाए तो उससे बेस्ट परफॉर्मेंस किसी की नहीं हो सकती है ना। ठीक। कमिटमेंट, वही जो आपने हर वाला पॉइंट बोला जाके ना कि आपको डर रहता है जाके कि वो लॉयल रहे या ना रहे, तो उसने उससे क्वेश्चन किया। पर अगर AI बेस्ड सिस्टम एक ऐसा बना दिया जाए जो कि केवल आपका लॉयल हो,
तो ह्यूमन तो एक बार जो है ना अनफेथफुल हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन की अपनी भावनाएं होती हैं। एआई बेस्ड सिस्टम ऐसा बनाया दिया जाए जो कि केवल आपके लिए हो, तो आप एकदम 100% श्योर रहोगे कि ये जो है ना जिंदगी भर आपके लिए लायल रहेगा, है ना। तो कमिटमेंट लेवल उसमें हाई है, पैशन उसमें ह्यूमन से हाई है, ओके, और इंटीमेसी वो अपने आप पढ़ के सीख लेगा, है ना। ठीक, फिर उसके बाद में है ये कि डिफरेंट चीजें जो ह्यूमंस की लाइक जैसे जब हम फिजिकल अट्रैक्शन में बात करें तो ह्यूमंस की डिफरेंट वियर्ड फैंटेसीज होती हैं। अभी तो आज की तारीख में पूरा जो एडल्ट मार्केट है वो वियर्ड फैंटेसी बेस ही है। वो इसलिए है जाकर कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग होते हैं वो अपने पार्टनर से वो जो वो डिफरेंट वाला जोनर है जाके वो नहीं पाते हैं। पर देन जो ये एआई बेस्ड सिस्टम है वो ये सारे काम करने में भी सक्षम होगा। Okay. तो then I don't see anything at all कि कल को ये AI बेस्ड सिस्टम ये ह्यूमन जो आपने मजाक में लिखा था कल को वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ऐसी मुझे कोई संभावना नहीं लगती। मुझे तो पूरी संभावना लगती है जाके कि हो ही जाएगा। आई मीन देयर इज नथिंग रियली लाइक कि नहीं होना चाहिए जाके। सारे पैरामीटर पे खरा उतर रहा है, साइकोलॉजिस्ट के पैरामीटर पे खरा उतर रहा है एंड पॉइंट वैलिड है ही है जाके। तो देयर इज वेरी हाई लाइक्लीहुड कि ऐसा हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको अब अपनी बात बताऊं। मैंने आज से 2-3 साल पहले एक स्टोरी की कल्पना की, फिर उसको मैंने थोड़ा सा लिखा भी और अपने 2-4 फिल्मकार मित्रों को भेज दी। मैंने उस स्टोरी में ये कल्पना की कि आज से 15 या 20, और जबकि 3 साल पहले तब तक एआई का और चैट जीपीटी का हल्ला नहीं था। मैंने ये स्टोरी तब लिखी थी और मैंने अपने मुंबई के 2 फिल्मकार मित्रों को भेजी है जी। मैंने कहा भैया इसको डेवलप कर लो अपने हिसाब से, अगर तुमको स्टोरी में दम नजर आता है तो। मैंने उस स्टोरी में ये दिखाया कि एक लड़का है जो कि अपनी रियल लाइफ गर्लफ्रेंड से या पार्टनर से किसी बात पे जो है उसका ब्रेकअप होता है, तो वो कहता है यार ये जो है ये लफड़ा है, तो वो बाजार से एक सिलिकॉन डॉल ले आता है जो पूरी तरह वेल डेवलप्ड और प्रोग्राम्ड है, और उसमें ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स हैं कि आप उसका व्यवहार जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो कि आज वो रोमांटिक हो जाए, कभी लड़ने लगे, कभी मतलब जैसा एक ह्यूमन के 100 रूप हो सकते हैं। फिर उसको जैसी कमांड दो तो वो वैसा बिहेव करने लगेगी आपके साथ, और एकदम रियल लाइफ सिलिकॉन डॉल है। तो वो थोड़ा सा एनिमेशन और थोड़ा करके जो है वो एक हीरोइन को भी उसमें ऐसा पार्ट दिया जा सकता है कि वो लगती है औरत जैसी है पर वो है इनफैक्ट डॉल, सिलिकॉन डॉल, जो कि रिमोट से अपना व्यवहार बदलती है। वो कहती है कि नहीं अब तुम मुझसे थोड़ा सा झगड़ा करो, तो वो झगड़ा करेगी, नखरा करो, रूठ जाओ, मैं तुम्हें मना लूं, वो सब कुछ। फिर वो क्या कहते, फिर मैंने स्टोरी में ये लिखा था कि कुछ दिन बाद हीरो जो है उस डॉल से बोर हो जाता है, तो वो कंपनी को कांटेक्ट करता है कि यार एक काम करो कोई नई डॉल भेज दो, तो वो द डॉल बिकम्स जेलस। ओके, है तो फिर वो जो है वो बदला लेने लगती है, जैसे आमतौर पर हॉलीवुड फिल्मों में अक्सर आपने ये सब देखा होगा। सर ये तो मेरी जो कल्पना थी ये कितना रियलिस्टिक हो सकता है कल को। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात बताई, पर देखिए ये इससे भी ज्यादा रियलिस्टिक हो सकता है। देखो रिमोट बेस्ड सिस्टम में क्या है जाके कि आप कमांड दे रहे हो। जो पुराने सिस्टम होते थे उनमें जाके आप कमांड दे रहे हो। एआई बेस्ड सिस्टम क्या है जाके कि वो अपने आप अपनी गलतियों से सीखता है और व्यवहार को मिमिक करने लगता है। तो उसको आपको नहीं बताना है जाके कि जब मैं गुस्सा हूं तो तुम जो है ना चुपचाप बैठ जाओ। ओके, वो क्या करेगी कि वो एक बार आपके गुस्सा होने पे गुस्सा होगी और फिर जब आप उसको गाली दे दोगे, ओके, तो वो अपने आप जैसे ह्यूमन सीखते हैं वो अपने आप सीख जाएगी। तो जैसे हम लोग ह्यूमंस में भावनाएं हमारी क्यों जागृत हो जाती हैं, हम कहते हैं ना कि हमारी परफेक्ट मैचिंग हो गई। परफेक्ट मैचिंग इसीलिए होती है कि हम जो है ना हमारे व्यवहार के अकॉर्डिंग सामने वाला कैसा बिहेव करता है उस बेसिस पे परफेक्ट मैचिंग होती है। हमें समझाना नहीं पड़ता है, हमें जो है ना हमारी बीवी को समझाना नहीं पड़ता है कि आज हम गुस्से में हैं तो हमसे बोलना मत, वो हमारी शक्ल देख के समझ जाती है। सेम रोज हम घर जाते हैं जाके हमें मालूम है आज उसका खाना बनाने का मन नहीं है, तो हम अपने आप बाहर का खाना बना लेते हैं, उसको बर्तन फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, ये चीज हम अपने आप समझ जाते हैं। जो एआई बेस्ड सिस्टम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जैक्टली यही है कि हमें उसको ये इंस्ट्रक्शन नहीं देने होंगे, वो अपने आप ही हमारे व्यवहार से समय के साथ सीख जाएगी कि हम जब ऐसा कर रहे हैं तो उसको ऐसा करना है।
तो देन जो इमोशनल अटैचमेंट होगा जाके वो इससे भी ज्यादा होगा जाके, क्योंकि वो जो है ना आप सिखाओ और सीखे वो अलग चीज होती है। वो एक है जाके कि वो अपने आप सीख जाए। तो जो ये वाली डॉल्स आएंगी, एआई वाली जो डॉल्स आएंगी, ये बिल्कुल वैसी ही वर्क करेंगी जैसे कि जो है ना ह्यूमन वर्क करते हैं। ओनली डिफरेंस इज कि वो जो है ना उसमें अपनी भावनाएं तो नहीं होंगी, लेकिन आपकी भावनाओं को समझ के क्या काम करना है ये वो जो है ना पूरा ऐतिहासिक डेटा पढ़ लेगी। उसको मालूम होगा कि क्लियोपैट्रा जो है ना अपने टाइम में ऐसा करती थी कि आज जो है ना पतिदेव नाराज होके आए हैं तो आज हमें सच ढक के बैठना है, आज हमें बाहर जाना है तो हम ये वाली ड्रेस पहन के जाएंगे। तो उसको बताना नहीं पड़ेगा, इवन बीवियों को ही बताना पड़ता है, उसको तो बताना नहीं पड़ेगा जाके, वो अपने आप ही जो है ना विद टाइम चीजें समझ जाएगी। तो ये जो अच्छा, चीज है जाके। तो अब नितिन भाई आज अब हम इट्स ऑलमोस्ट 25 मिनट्स, तो नाउ इट्स टाइम टू कंक्लूड दिस वीडियो। पर मैं अगले वीडियो में आपसे एक चर्चा करना चाहूंगा। मैं इस टॉपिक पे आपसे रेगुलर बात करना चाहता हूं कि आज के यूथ को आने वाले समय में जो ये समय आ रहा है, आज से 5 साल बाद 10 साल बाद जो समय होगा, या जो बच्चा आज 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ रहा है, कल को जब वो अपना करियर बनाएगा तो कौन सी दुनिया से उसका सामना होगा और उसको इसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या पढ़ाई करनी चाहिए। जी 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 बिल्कुल, इस पे चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। आज आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ा मजा आया आपसे बात करें। और इनफैक्ट नितिन भाई ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है जी, इस पे तो मैं और आप जिंदगी भर बतिया सकते हैं, सही क्योंकि बात है, इसमें बिल्कुल सही बात नित्य नए नए हैं। तो अगले वीडियो में सर 1-2 और फ्रेंड्स को हम इंक्लूड करेंगे कि थोड़ा पैनल बड़ा हो, जिससे और मजेदार डिस्कशन हो सके। नितिन भाई आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में सर फिर से मिलते हैं। है। थैंक थैंक यू, यू वेरी मच। नमस्कार एवरीवन।